आज की वीडियो एक कहानी से शुरू करती हूँ। कहानी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, ध्यान से सुनिएगा। और कहानी अगर आप सुनेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। मेरा एसी बंद करने का बिल्कुल इरादा नहीं था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। एक तालाब था, उसमें दो मेंढक थे। एक मेंढक जब जब अपनी शादी करके आया था तो वहाँ वो दोनों हंसी खुशी रह रहे थे। भाई मेंढकी को मेंढक बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी ना पसंद पसंद में तीन बच्चे हो गए, यानी कि तीन छोटे छोटे मेंढक हो गए। मेंढक जैसे जैसे बड़े होते रहे तो मेंढकों को एहसास होने लगा जो मेंढकी है, यानी कि मेंढकी माँ है, वो थोड़ी थोड़ी बच्चों से कतराने सी लगी है। पता ही नहीं क्यों, पर फिर भी ठीक है। मेंढक ने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, लेकिन बच्चे उस पर भी कुछ नहीं कर पाए। फिर मेंढक ने क्या किया, अपने बड़े वाले लड़के की शादी कर दी। बड़े वाले लड़के की नौकरी भी लग गई थी, और मतलब बड़े वाले मेंढक की जो बच्चा था, बड़े वाले बच्चे की शादी कर दी और उसकी नौकरी भी लग गई थी। अब माँ भी पूरी खुश कि भाई शादी होगी, अब शादी में खूब ज़्यादा दहेज आएगा। सब कुछ माँ के हिसाब से हुआ। मेंढकी के अब मेंढकी के हिसाब से तो सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी मेंढकी को कहीं ना कहीं जो लड़के की जो बहू आई थी, यानी कि मेंढकी आई थी नहीं, वो पसंद नहीं आ रही थी। पता ही नहीं क्यों, क्योंकि उनको ना जो मैं मेंढकी थी उसको अपने हिसाब से रहने की आदत थी। वो इधर उधर गंदगी फैला, कुछ फैला, अपनी लड़की का हर जगह पे फेवर ले और दूसरे की लड़की को गाली दे, उल्टा सीधा बोल, ये है वो है। अब जो नई दुल्हन मेंढकी आई थी उसको वहां का घर का माहौल समझ में नहीं आ रहा था, आए दिन लड़ाई झगड़े। तो जो उसका पति था उसने क्या किया, अपने वो वाइफ को लेके अलग रहने लगा, अलग चला गया। अब बच गए दो बच्चे। दो बच्चों में से जो लड़की थी उसकी माँ लड़की का बड़ा फेवर करती थी। क्यों? क्योंकि जो लड़का था, जो सबसे छोटा था जो लड़का, वो माँ को रोक टोक कर देता था, गंदगी के पीछे, इस चीज के पीछे रोक टोक कर देता था। तो माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं तो शुरू से ही इस तरीके से रही, पहले पति ने दबाया मेंढक ने, अब ये बच्चे आ गए। माँ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, क्योंकि अकेली जो औरत रह लेती है ना इस तरीके से, उसको दूसरा आदमी बर्दाश्त नहीं होता, आदमी या औरत। दिन बढ़ते रहे। अब मेंढकी की जो लड़की थी उसकी भी शादी हो गई। शादी होके मेंढकी चली गई, लेकिन शादी के बाद में भी जो कंडीशन थी वो इतनी खराब होती रही कि जो मेंढकी थी ना, जिसकी शादी हुई थी, वो अभी भी अपने घर में इंटरफेयर करने की कोशिश करती थी, हालांकि उसकी कोई नहीं सुनता था। भगवान की मर्जी कुछ ऐसी हुई, जो मेंढकी थी ना उसके पति चल बसे किसी वजह से, यानी कि जो उस लड़की का उसने शादी किया तो लड़की के पति चल बसे उस लड़के। जब तक मेंढकी, उस लड़की का भी एक छोटा सा मेंढक हो चुका था। अब वो क्या किया, जब लड़की, पति तो चला गया, अब सास ससुर से, क्योंकि वो लड़की जो थी वो पहले से ही ऐसे माहौल में रही थी जहां ना तो साफ सफाई थी, ना काम था कुछ, गाली गलौज, गंदगी मचाना। अब ये सब चीजें शुरू से ही ससुराल वालों को पसंद नहीं आ रही थी। तो ससुराल वालों ने क्या कहा कि भाई एक काम कर, तू कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जा, और फिर जब हमें माहौल सही हो जाएगा हम देख लेंगे। मेंढकी ने कहा मैं नहीं जाती, मैं क्यों जाऊं, मेरा हक है। वहां भाई जो मेंढकी की सास थी उसको गुस्सा आ गया, लड़ाई झगड़ा हुआ। तो मेंढकी ने वहां बीच में यूं कह दिया, मैं नहीं जाने की, एक काम करो तुम मेरी शादी करके यहीं पे मुझे इस मेंढक के पास में रख लो, यानी कि अपने देवर के पास में। देवर को मंजूर नहीं थी, क्योंकि देवर को भी पसंद नहीं थी वो, और ना सास को मंजूर थी कि भैया एक तो पीछे छूटा है, पर ये फिर से वो करने शुरू हो गई। तो भाई समझा बुझा के घर वाले आए, यानी कि जो वो मेंढक के, जो मेंढक मेंढकी का जो लड़का था छोटे वाला, वो मेंढकी को लेने के लिए गया, अपनी बहन को लेने के लिए गया। बहन ने इधर उधर से सामान बटोरा, जितना बटोरा गया बटोर लिया, और बैठ गई अपने, और वो लेकर आ गया भाई। भाई ने कहा तू यहाँ हंसी खुशी रह, माँ बाप के साथ रह, कोई दिक्कत नहीं है। बहन भी आराम से रहने लगी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, बहन ने सोचा यार कुछ तो करना पड़ेगा, कब तक ऐसे रहूंगी, मैंने तो इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं तो ये हूँ वो हूँ। नौकरी खोजने की सोच रही तो नौकरी नहीं मिली, क्योंकि एमए पास हो गई थी, पास तो हो गई थी, पर फिर भी नौकरी नहीं मिली बेचारी को। अब मेंढकी ने क्या किया, एक दिन यूट्यूब पे एक वीडियो डाल दी अपने बच्चे के साथ में। लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, सब लोगों ने भर भर के इतने सारे मेंढक आए, उसको सांत्वना दी, उसके लिए कुछ कुछ करा। भाई मेंढकों ने उसकी पूरी सपोर्ट किया। अब उसकी हालत वो हो गई जैसे कि 10 मेंढक जा रहे हो और उसे कंधे पे बिठा रखा हो और वो जा रही। मेंढकी ने सोचा वाह भाई तेरी तो लॉटरी निकल गई। मेंढकी ने वीडियोस बनानी शुरू कर दी,
मेंढकी पूरी ऐसी जैसे एक आदर्श बहू, एक आदर्श बेटी के रूप में सामने दिखाई थी। अब जैसे जैसे मेंढकी के पास पैसे आते गए ना, मेंढकी ने सोचा कौन भाई, कौन बाप, कौन माँ, मैं क्यों इनके उसमें रहूं, मैं कमा रही हूं, ये मेरे बलबूते पे जी रहे हैं, अब कौन है, अरे इनका फर्ज था जो इन्होंने किया, मुझे वहां से ले आए, कौन भाई, किसका भाई। अब मेंढकी ने सोचा तेरे पास पैसे आ गए, अब तू को किसी तरीके से दबा ले इन सबको। सब दब गए, माँ दब गई बेचारी, बाप दब गया, लेकिन जो भाई था वो नहीं दबा। अब मेंढकी को ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई कि मैं तो इतना कमा रही हूँ, ये मेरे से दब के क्यों नहीं रहता। मेंढकी ने क्या करा, अपना अलग घर लिया, वहां रहने लगी। अब मेंढकी की जो माँ थी उसको लालच आ गया कि मैं कब तक इनके कूड़े कचरे उठाती रहूं, मैं भी अपनी लड़की के साथ जाके ऐश की जिंदगी बिताऊंगी, ऊपर से वहां पे बच्चा भी है, बच्चे के साथ खेलूंगी, ऐश की जिंदगी बिताऊंगी, मुझे इनकी क्या जरूरत है। माँ आ गई। माँ ने भाई, लड़की ने सोचा वाह भाई, फ्री की नौकर मिल गया, काम करेगी, बच्चे संभालेगी, मैं वीडियो बनाऊंगी, पैसे कमाऊंगी और सबको दबा कर रखूंगी। शुरू हो गया धीरे धीरे। पिताजी को शराब पीने की आदत थी, वहां पूरी नहीं हो रही थी, लड़का बिल्कुल कैद में रखता था क्योंकि लड़के को गंदगी ये चीजें बर्दाश्त नहीं थी, उसे भी ले आया, यानी कि बाप भी इधर ही आ गया। चलो ठीक, बाप ने और माँ ने सोचा था पूरी ऐश करेंगे, लेकिन वहां पर लड़की ने क्या करा, उनकी भी धज्जी उड़ानी शुरू कर दी जब उसको वीडियो बनाने के लिए कुछ नहीं मिला। बातें तो सबको समझ में आ रही थी, बाप को भी माँ को भी, लेकिन मजबूर थे, लड़के को खुद छोड़ के आए थे। अब माँ से ये चीज बर्दाश्त नहीं थी कि वहां तो तू, यहाँ तो तू क्या कर रही है, अपनी मर्जी से घूम रही है, फिर रही है, सब कुछ कर रही है, लड़के के पास जाएगी फिर वही रोकेगा टोकेगा, काम के लिए कहेगा, सफाई के लिए कहेगा, साफ सुथरा रहने के लिए कहेगा, क्योंकि मेंढकी तो मेंढकी है, मेंढकी को गंदगी में शुरू से रहने की आदत थी, इसलिए मेंढकी का जो है, अब जो वो बहन मेंढकी थी उसने अपनी माँ को भड़काना शुरू कर दिया अपने भाई के खिलाफ, वो तो गंदा है, उसने तो ये किया है, वो किया है, बाप को भड़का दिया, दोनों माँ बिल्कुल बेटे के खिलाफ, बेटा अकेला बेकार, बेटा बीमार पड़ा, नहीं आई माँ, मरे जिए, माँ को कोई मतलब नहीं है, माँ अपने धेते के साथ खेल रही है, खुश है, मजे मार रही है, उधर बेटा बीमार पड़ा है, माँ को कोई मतलब नहीं है। टाइम निकलता रहा, असलियत सामने आ गई भाई मेंढकी की। तो जब बाप की ज्यादा आदत बिगड़ गई और मेंढकी को लगा यार ये तो मेरे ऊपर ही सर पे पड़ बैठ गया, जब तक इस बाप के पैसे आ रहे थे जब तक ठीक था, अपने थे, कहीं मुझे ही ना करना पड़ जाए, ये बीमार हो गया, अब तक तो मुझे लेके घूमता था, अब इसको मुझे किस काम का। मेंढकी ने क्या करा, उठा के एक वीडियो भाई के खिलाफ बना दी और की इसे लेके जाओ ये बोल। भाई ने भी उसको बाप को लेके चला गया, बाप को लेके जा गया, भाई की वो हालत कर दी, भाई को शहर छोड़ना पड़ा, भाई चला गया शहर छोड़कर बेचारा भाई। माँ पहले से ही खिलाफ, माँ भाई बेटे की शक्ल नहीं देखना चाहती, सब कुछ। टाइम निकलता रहा, बाप माँ जाके सुधर गया, ठीक रहने लगा, शराब शरूब भी कम कर दी, बाप ठीक रहने लगा, लेकिन बाप के दिल में भी कहीं वो कसक है कि भाई वहां मैं आजाद था, यहाँ बेटा मुझ पे रोब चलाता है, इतनी बेटे की हिम्मत है कि रोब चलाता है, पर मजबूर बाप क्या करे, बेटी रखने को तैयार नहीं है तो क्या करता, रहने लगा। अब बेटी ने माँ के साथ भी यही सब चीजें कर दी, माँ ने भाई हाथ पैर जोड़े, मत कर, मुझे इसके पास रहने दे, क्योंकि जब तक अपने धेते से तो लगाव हो गया था। तो बेटी ने कहा मेरे साथ में एक खेल खेलना पड़ेगा, माँ ने कहा जो कहेगी करूंगी, पर यहाँ रहने दे, मुझे उसके पास मत भेज, कैद में रखेगा, मुझे सफाई सफाई के लिए कहेगा, मैं हूं मेंढकी, मैं कहाँ से सफाई कर लूँ, मुझसे नहीं बर्दाश्त होती भाई। तो बेटी ने कहा कि एक काम कर, मेरे साथ एक खेल खेल, मैं तुझे ऐसा दिखाऊंगी जैसे तुझे कुछ प्रॉब्लम है। माँ ने कहा प्रॉब्लम तो मुझे है, मुझे ऐसा लगता है कोई मेरा सामान उठा के ले जा रहा है, क्योंकि मैंने कभी ऐसी चीजें देखी नहीं थी, अब मुझे देखने के लिए मिल रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है संभाल लूं। माँ ने कहा बस यही तो काम था। बेटी ने कहा यही आइडिया मुझे चाहिए था, अब मैं तुम्हें दुनिया के सामने ये दिखाऊंगी कि तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, इससे क्या होगा, तुम्हें सिंपैथी मिलेगी, मुझे वीडियो बनाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, लोग मेरे से दूर जा रहे हैं, अब मैं इससे सिंपैथी गेन करूंगी कि मैं एक बहुत बड़ी बढ़िया लड़की हूँ, इससे हम भाई को लपेट लेंगे। माँ ने कहा ठीक है। अब बेटी ने माँ को पागल साबित करने की कोशिश करी, माँ को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, माँ को लग रहा था कि चलिए पैसे कमा रही है, मेरे भी काम आ रहे हैं, इसके भी काम आ रहे हैं, और मैं भी यहाँ ठीक ठाक रह रही हूँ। इसी बीच में हुआ कुछ ऐसा कि भाई आ गया माँ को लेने। अब मार बेटी का दिमाग खराब, उन्हें तो ये उम्मीद नहीं थी कि जिसके साथ इतना बुरा करा वो कैसे लेने के लिए आ गया, लेकिन फिर भी वो लेने के लिए आ गया। तो माँ बेटी ने कहा कि रुको, आप अभी जाओ, मैं कुछ प्रचंड करती हूँ, आप थोड़े दिनों बाद ना कुछ बहाना बना के या फिर वहां से भाग के आ जाना। माँ ने कहा ठीक है।
लेकिन बेटी ने समझाया जो हरकतें यहाँ की हैं वहाँ मत करना, क्योंकि वहाँ करोगे तो डॉक्टर के यहाँ ले जाएगा, पर्दाफाश हो जाएगा। माँ ने कहा ठीक है। माँ वहाँ गई लड़के के साथ में, लड़का भी चालाक निकला, माँ की वीडियो बना गई, सब कुछ प्रूफ ले लिया। अब माँ का वहाँ मन ना लगे, एक कमरे में पड़ी है बेचारी, बेटा घुमाने भी ले जाए पर माँ का तो अटका पड़ा था मन बेटी के पास में। माँ का इतना मन खराब था बेटे से कि उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं कर रहे। अब माँ को रहना पड़ रहा था वहाँ पे। अब क्या करा माँ ने कि चल मुझे एक काम कर, मेरी बहन के पास छोड़िया। बेटे ने कहा ठीक है, अगर आपका यहाँ मन नहीं लग रहा, भाई हम दो यहाँ आदमी हैं, आपकी वैसे भी पापा के साथ नहीं बनती, पापा ही सारा काम कर लेते हैं, आपको जरूरत भी नहीं है, आप घुमाओ। माँ गई वहाँ पे। अब वहाँ पे गई, माँ ने चुपके चुपके लड़की से बात करनी शुरू कर दी, दोनों की प्लानिंग बनी। माँ अब तो वो बदनाम करूँगी मैं उसे, अब सब कुछ लोगों को पता चल गया है, कंटेंट ख़त्म हो जाएगा। माँ ने कहा बेटे बर्दाश्त नहीं हो रही मेरे से यहाँ रहना, कैसे रहूँ। बेटी ने कहा एक काम करो, फ़ोन को वही छोड़ दो, क्योंकि वो फ़ोन करेगा, आप बस में बैठो और आ जाओ और यहाँ से सीधा मेरे पास में आ जाना। माँ ने कहा ठीक है। माँ निकल गई घर से, लड़के को पता चल गया। लड़के ने कुछ ऐसी बातें सुन ली, क्योंकि वही है ना, जब किस्मत माड़ी हो तो ऊँट पे बैठे हुए को भी कुत्ता काट लेता, वो वाली बात। लड़के को पता चल गया कि माँ कितनी नफरत करती है, अपनी वीडियो ऑडियो जो है बेटे को सुनाती। अब माँ तो भाग ली वहाँ से, बेटे को चिंता हुई कि माँ कहाँ निकल ली, अगर माँ ऐसे चली गई तो मेरे नाम लग जाएगा। बेटा बाप दोनों भागे, माँ को ढूंढते फिरे, माँ साफ। माँ जब घर फोन रख के गई तो बेटी को कैसे पता चला माँ आने वाली है। बेटी ने पहले ही शुरू कर दिया, कल को तो माँ आ रही है, आज माँ आ रही है, माँ आने वाली है, सब कुछ हो। माँ घर आ गई। बेटी ने कहा कि देखा प्लान सक्सेसफुल, वो भी बदनाम हो गया, कंटेंट भी मिल गया, और देखो मैंने कितना पैसा छाप लिया 1 महीने में ही। माँ पे खुश। माँ ने कहा अब क्या करना है। अब बेटी ने कहा कि माँ एक काम करते हैं, जो तेरी बहाना बनाया था ना हमने तेरी बीमारी का वो करके, अब हम इसको ना भुनाते हैं। माँ ने कहा किस तरीके से। तो बेटी ने कहा कि अब तुम यही हरकतें करना, मैं तुम्हारी वीडियो बनाया करूँगी, तुम मुझे सारी चीज़ों के लिए टोकना, ये सामान कहाँ रखा वहाँ रखा, मैं तुम्हारी वीडियो बनाया करूँगी, डाल लूँगी। माँ ने कहा इससे मेरा क्या फ़ायदा। बेटी ने कहा फ़ायदा वायदा मत सोच, मेरे टुकड़ों पे पल रही है, यहाँ रहना है तो करना पड़ेगा। माँ ने कहा कर तो मैं लूँगी, लेकिन फिर भी मुझे कुछ मिलेगा। तो बेटी ने कहा सबसे बड़ी चीज़ सिंपैथी, जिससे लोग पागल हो जाते हैं, और आगे तेरा चैनल भी इससे चल सकता है, फिर तू उससे पैसे भी कमा सकती है। माँ ने कहा है सच में। माँ को भी लालच आ गया। माँ ने कहा ठीक है। अब दोनों माँ बेटी मिलके दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो अब इस कहानी से जिसको पता नहीं चला ना किसके बारे में ये कहानी है, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना एक बार कि पता ना चला हो या पता चला हो किसके बारे में, उसको क्या बोला जाता है यूट्यूब पर वो बता देना। और आई होप आप समझ गए होंगे। अब ये तो कहानी बताई है, प्रूफ मैंने बातें क्यों बोली नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ भी दूंगी क्यों ऐसा सब कुछ बोला। जी हाँ, ये जो सब कुछ हो रहा था ना, ये माँ बेटे की मिली भगत थी, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। वो कंटेंट लेने के जो था एक था, और अब ये और कंटेंट चलने वाला है। चलिए हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। कैसी लगी स्टोरी बताइएगा ज़रूर। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।